जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपकी जो असाइनमेंट है उसकी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपका जो टॉपिक है दैट इज़ यू एक्चुअली नीड टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। सो उसके हवाले से आपके फर्स्ट चैप्टर में पॉइंट नंबर 8 प्रोबेबली है जहाँ पे सारे टॉपिक्स लिखे हुए हैं। सो आपने बुक में से देख लें, यहाँ से भी मैं उनको रिफ्रेश किया है। द फर्स्ट थिंग दैट यू विल राइट इज़ नेम ऑफ द बिजनेस। वट एवर यू डिसाइड, जो भी आप रखना चाहते हैं अपने बिजनेस का नाम, ये हेडिंग्स एज इट इज़ रहेंगी। जो हेडिंग आप पे अप्लाई नहीं होती उसको हेडिंग आपने ज़रूर देनी है, नीचे उसकी जस्टिफिकेशन दे देनी है कि वो आप पे अप्लाई क्यों नहीं होगी। सो पहली चीज़ नेम ऑफ द बिजनेस, ये तो सबके लिए एप्लीकेबल है। देन नेचर ऑफ बिजनेस, जैसे बहुत सारे बिजनेसेस है, सीमेंट का हो सकता है, शुगर हो सकता है, टेक्सटाइल हो सकता है। सो वट एवर द बिजनेस दैट यू वुड स्टार्ट वो आपने यहाँ पे लिखना है। फिर उसके बाद लोकेशन, अगेन एक इम्पॉर्टेंट मैटर है, बिकॉज लोकेशन की अगर लोकेशन बेहतर है तो ही आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो सकता है। सो फॉर एग्जांपल आप एक फास्ट फूड का बिजनेस चला रहे हैं, तो फास्ट फूड के लिए रेजिडेंशियल एरिया कुड बी अ गुड ऑप्शन, या एक पॉपुलेटेड एरिया जहाँ पे आबादी है वहाँ पे ये ऑप्शन जो है वो बेहतर रहता है। सो बाय एनी मीन्स जो भी आप लोकेशन चूज़ करेंगे वो आपने यहाँ पे लिखनी है, और ये आपका जो भी बिजनेस है उसके अकॉर्डिंगली आपने डिसाइड करनी है। देन लोकेशन आप जो भी चूज़ करेंगे ऑब्वियसली आप उसका रेंट पे करेंगे। सो यू नीड टू नो कि उसका रेंट क्या है, ताकि जब आप उसकी फाइनल कैलकुलेशंस करें तो आपको पता हो कि उसके कितने एक्सपेंस आउट आपने लोकेशन की मद में करना। देन डिमांड ऑफ बिजनेस और प्रोडक्ट, आपका जो भी प्रोडक्ट है, जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं, उसकी डिमांड अगर ऑलरेडी मार्केट में है तो आपने उसको जस्टिफाई करना है। सी देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस दैट यू कैन चूज़। जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया, सीमेंट है, टेक्सटाइल है, या फास्ट फूड है, या ब्यूटी पार्लर है, या सैलून है। सो जो भी ऑप्शन आप चूज़ कर रहे हैं आपने उसकी डिमांड को जस्टिफाई करना है कि आपने वो बिज़नेस क्यों सेलेक्ट किया। और अगर उसकी डिमांड नहीं है ऑलरेडी मार्केट में तो आप वो डिमांड क्रिएट कर सकते हैं। सो डिमांड कैसे क्रिएट करेंगे, मार्केटिंग कैसे करेंगे, प्रमोशन कैसे करेंगे, ये सारा कुछ आपने इसमें लिखना है। देन फॉर्म ऑफ बिजनेस जो भी आप करना चाहें, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी, बट जो भी ऑप्शन आप चूज़ करेंगे वो आप उसी के मुताबिक नाम लिखेंगे और ही आप यहाँ पे जस्टिफाई भी करेंगे और उसी की फॉर्मेलिटीज़ भी कंप्लीट करेंगे। देन कैपिटल और मनी, कैपिटल आपके पास 20 लाख है, सो विद इन 2 मिलियन आपने ये बिजनेस करना है। एंड इफ़ यू वांट टू गेट सम अदर मनी, सम और मनी, तो वो आप ऑब्वियसली बैंक से बोरो करेंगे। बैंक फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं देता, सो बैंक उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेगा, तो आप उस पर फ्लैट 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपका बिजनेस 30 लाख में स्टार्ट होना है, तो 20 लाख आपके पास मौजूद है, 10 लाख आप बैंक से लेंगे, तो 10 लाख को 10% से आप मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी अमाउंट आएगी दैट विल बी योर ईयरली इंटरेस्ट, जो एक समय आपने इन एडिशन टू दैट 10 लाख वापस करना है। तो जो 10% कैलकुलेशन आएगी उसको आपने अपनी इनकम स्टेटमेंट के फाइनेंशियल एक्सपेंस में ऐड करना है। देन सिलेक्शन ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज़, इट मीन्स कि आपके बिजनेस की जो इक्विपमेंट्स हैं, जो फिजिकल इक्विपमेंट्स कौन कौन से हैं। जैसे फास्ट फूड के लिए बॉयलर हो सकता है, स्टीमर हो सकता है, स्टव हो सकता है, सो इस किस्म की जो चीज़ें। इसी तरह अगर हम सैलून की बात करें तो उसकी फिजिकल फैसिलिटीज़ में मिरर हो सकता है, या कुछ रैक्स हो सकते हैं, कॉम्स हो सकती है, चेयर्स हो सकती हैं। तो जो भी आपके बिजनेस से परटेन करती हैं फिजिकल फैसिलिटीज़ वो आपने लिखनी है, उनके साथ उनकी प्राइसेस और क्वांटिटी भी लिखनी है। देन सिलेक्शन ऑफ स्टाफ इज़ इम्पॉर्टेंट। उन जैसे फास्ट फूड के लिए आपको कितने शेफ़ चाहिए, या क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, एक शेफ़ की क्या को वेजेस होंगी या सैलरी होगी, और कितने टोटल चाहिए। सो वो सारी कैलकुलेशंस आप इसकी मद में करेंगे। देन सिलेक्शन ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट, ये फिजिकल फैसिलिटीज़ और ऑफिस इक्विपमेंट में माइनर सा डिफरेंस ये है कि कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जिनके लिए आपको सेपरेट ऑफिस मेंटेन करना पड़ता है। सो बिजनेस का एरिया कहीं और है और आप ऑफिस में कहीं और बैठ रहे हैं, तो उसके लिए कोई चेयर, एसी या कोई वॉल डेकोरेशन, इस किस्म की अगर कोई चीज़ है, सो वो भी एक्सपेंस आप यहाँ करेंगे। देन प्लान लेआउट मीन्स कि आप एक मैप छोटा सा प्रिपेयर करेंगे कि आपका जो बिजनेस है, जो भी आपके पास लोकेशन है, आपने उसमें किस तरतीब से कौन सी चीज़ या कौन सी जगह को कैसे यूटिलाइज किया। फॉर एग्जांपल मैं फास्ट फूड की बात कर रहा हूँ, अगेन एग्जांपल उसी की देता हूँ कि आप एंटर होते हैं तो राइट साइड प्लेट से एक सिंक अवेलेबल है, उसके बाद कैश काउंटर अवेलेबल है, या उसके बाद टेबल्स या चेयर्स लगी हैं। सो जो भी आप वो तरतीब एक रखना चाहते हैं उसका एक सिंपल पेज के ऊपर आप पेन से
या पेंसिल से ड्रॉ करेंगे, एक मैप ड्रॉ करेंगे कि आपका लेआउट या प्लान क्या है। एंड देन लास्ट लीगल रिक्वायरमेंट्स। कुछ बिजनेसेस ऐसे यहाँ पे लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट टू स्टार्ट फार्मेसी, तो उसके लिए आपको कुछ लीगली अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं। सिमिलरली अगर आप लेट से पेट्रोलियम का या पेट्रोल का काम करना चाह रहे हैं तो ओगरा से कोई अप्रूवल लेना पड़ता है, लाइसेंस लेना पड़ता है। सो बाय एनी मींस इफ यू आर डूइंग अ बिजनेस व्हिच नीड्स सर्टेन लीगल रिक्वायरमेंट, तो वो आपको पता होनी चाहिए और वही आप इस हेडिंग के अंदर लिखेंगे। सो लास्टली रिक्वायरमेंट्स क्या है, आप इस पूरी असाइनमेंट में करेंगे क्या? डिपेंडिंग अपॉन द स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास आप अपनी क्लास को डिवाइड करेंगे, ऑलरेडी मैंने कम्युनिकेट कर दिया था। यू कैन मेक ग्रुप ऑफ 4 और 5 इंडिविजुअल्स। फॉर एग्जांपल अगर किसी क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं टोटल, तो आप 4 का ग्रुप बना सकते हैं। ये CR और GR काइंडली इसको देख लीजिएगा, और वो ग्रुप्स आप सब स्टूडेंट्स अपने CR GR के साथ शेयर कर लें, जो भी आपने ग्रुप बनाया, और CR GR पे मुझसे शेयर कर लें। तो अगर लेट्स से कि 20 स्टूडेंट्स हैं तो 4 ईच हो जाएगा। 18 स्टूडेंट्स हैं तो आप 2 5-5 के ग्रुप बनाएंगे और 2 4-4 के ग्रुप बनाएंगे। सो बाय एनी मींस ये 4 या 5 के दरमियान ही कोई ग्रुप्स आपके एक ग्रुप बनेगा। जो रिपोर्ट आप मुझे सबमिट करवाएंगे, फिजिबिलिटी रिपोर्ट, ये एक ही रिपोर्ट होगी पूरे ग्रुप की। दैट मीन्स कि हर स्टूडेंट ने इंडिविजुअली काम करके उसका जो भी आपका ग्रुप लीडर है या इकट्ठे बैठ के आप जैसे काम करेंगे, एक रिपोर्ट कंपाइल करेंगे, उनका प्रिंट निकालेंगे, उसको बाइंड करेंगे और वो मुझे सबमिट करा देंगे। और सबसे पहले आप एक टाइटल पेज लगाएंगे। उस टाइटल पेज पे सारी डिटेल्स होंगी कि आप किस सब्जेक्ट की असाइनमेंट जमा करवा रहे हैं, उसकी सबमिशन डेट अभी आगे मैं बताता हूँ आपको। इसी तरह टॉपिक क्या है, किसको जमा करवा रहे हैं और कौन कौन सबमिट करवा रहा है। सो दैट मीन्स सब स्टूडेंट्स के नाम आएंगे, आगे रोल नंबर आएगा, आपका सेक्शन आएगा और ग्रुप आएगा। सो सारी डिटेल जो एक पेज के ऊपर, जिससे पता चल जाए कि ये कहाँ से और किस किस स्टूडेंट की सबमिट हो रही है। उस फिजिबिलिटी रिपोर्ट में जो सारे पॉइंट्स मैंने आपको बताए ये लिखने हैं, प्लस आपने सिर्फ इनकम स्टेटमेंट बनानी है। सो बाकी लेजर जर्नल ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यू जस्ट नीड टू प्रिपेयर एन इनकम स्टेटमेंट। उस इनकम स्टेटमेंट में आप सबसे पहले सेल्स लिखेंगे, और ये इनकम स्टेटमेंट ईयरली बेसिस पे आप बनाएंगे। जैसे सेल्स चाहे आप डेली बेस पे कैलकुलेट करें, मंथली पे कैलकुलेट करें, सो अकॉर्डिंगली आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ईयरली सेल्स बन जाएगी। अगर आप डेली कर रहे हैं तो 365 से मल्टीप्लाई कर दें, एंड इफ यू आर डूइंग इट ऑन मंथली बेसिस तो फिर 12 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये भी हो सकता है कि मंथली सेल्स डिफरेंट है तो फिर आप 12 मंथ्स के सबको ऐड कर दें। सो बाय एनी मीन्स यू नीड टू कैलकुलेट सेल्स एंड एवरीथिंग इन इनकम स्टेटमेंट ऑन ईयरली बेसिस। इसी तरह फिर आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड लेंगे और उसमें से ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। देन एक्सपेंसेस आएंगे जितने भी हैं, जैसे एडमिन एक्सपेंसेस है, यूटिलिटी एक्सपेंसेस है, और एट द एंड ऑफ दैट स्टेटमेंट आप उसका प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। सो दिस विल बी योर कंप्लीट असाइनमेंट। इसकी जो डेडलाइन है दैट इज 10th मार्च ऑन 11 AM आप मुझे ये सबमिट करवाएंगे। सो 10th मार्च वेंसडे बन रहा है आफ्टर योर पेपर्स। तो आप इस वीक काम करें, नेक्स्ट वीक काम करें, फिर उसके बाद पेपर्स दें, उसके बाद मजीद आपके पास 1-2-3 दिन अवेलेबल है। तो ये 10th ऑफ मार्च को दैट्स द फाइनल डेडलाइन, आप मुझे सबमिट करेंगे। और इस पूरी असाइनमेंट के लिए एक लिंक मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ हेल्पिंग मटेरियल के तौर पे। ये स्मेटा की वेबसाइट है, आप इस पे जाएंगे, अपना लॉगिन बनाएं, जैसे फेसबुक या आपने किसी भी और सोशल मीडिया ऐप पे बनाया, इस पे लॉगिन बनाएं, साइन अप करें या रजिस्टर करें। और रजिस्टर करने के बाद इसमें बहुत सारी फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स जो आपसे रिक्वायर्ड हैं वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं। तो आप उनसे जस्ट हेल्प लेंगे, एग्जैक्ट आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपकी पूरी असाइनमेंट जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी। सो आप जस्ट एक आइडिया लेने के लिए आप इस फिजिबिलिटी रिपोर्ट के लिंक पे जा सकते हैं। वहाँ पे जो भी आपका बिजनेस है उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट को डाउनलोड करें और उसको स्टडी करें, जिससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या क्या आपके बिजनेस में रिक्वायर्ड हो सकता है। ठीक है जी, दैट्स इट फॉर योर असाइनमेंट। सो अगेन ये असाइनमेंट आपने ग्रुप बेसिस पे करनी है, सिर्फ कॉपी पेस्ट करेंगे तो वो रिजेक्ट हो जाएगी, डेडलाइन से आगे जाएंगे तो भी रिजेक्ट हो जाएगी। सो 10th मार्च इज द डेडलाइन फॉर दैट। और फर्दर अगर कोई क्यूरी होती है तो वी हैव द होल नेक्स्ट वीक फॉर क्लासेस, आप ये चीज़ें मुझसे क्लास में भी पूछ सकते हैं। ओके जी।